दोस्तों, भगवान आपसे एक भला कर आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर एक एक आपका जो प्रश्न है उसका डिटेल में आंसर दिया जाएगा, जिसमें पहला प्रश्न ये है कि खुद का घर होने के क्या योग अब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में नहीं है। लाइफ लाइन की एनर्जी पूरी की पूरी बाहर की तरफ शिफ्टेड हुई है, और जब भी लक लाइन को क्रॉस कर लाइफ लाइन बाहर जाती है तो इस कंडीशन में मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसमें लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टीज या तमाम तरह की ऐशो आराम भरी जिंदगी यहाँ पर हमें जरूर से मिलती है, लेकिन जन्म स्थान से दूर जाकर के यह उन्नति समृद्धि आती है। अब जैसे कि लाइफ लाइन यहाँ पर एक तरीके से अवेलेबल हुआ है, लेकिन एक लाइफ लाइन का एंड और सेकंड लाइफ लाइन का यहाँ पर जनरेशन, ये दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण ये अप्रोक्सीमेटली 49 से लेकर के 52 के मिड में जाकर के आपको मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसमें और ज़्यादा काम में बढ़ोतरी होना, और ज़्यादा आपका काम दूर दूर तक फैलना, जैसे मल्टी सिटीज़ का हो जाना, और ज़्यादा अपने ऊपर मेजर लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेना। क्योंकि लक लाइन को क्रॉस करने का सीधा तात्पर्य होता है कि अब लाइफ में आप बहुत मेजर रिस्क ले रहे हैं, अपने कंफर्ट से बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं, अपने लाइफ को या आने वाली जनरेशन को सिक्योर करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर ट्रायंगल का साइन आपका बना हुआ है, जो 100% आपको खुद का घर देगा और बहुत आलीशान घर भी देने वाला रहता है। इस तरीके का ट्रायंगल जब लक लाइन के सपोर्ट से बनता है तो आलीशान विला बनते हुए यहाँ पर देखने मिलता है, जो अप्रोक्सीमेटली 52 के बाद में आपके जीवन में सभी तरह के सुख, घर को लेकर के सुख सुविधा संसाधन को लेकर के देने वाला है। क्योंकि इस तरह के ट्रायंगल में हमारे लाइफ का तकरीबन सभी तरह का डिज़ायर फुलफिल होने वाला होता है। तो जैसे घर का जो चिंता है, या बच्चे को लेकर के जो जो उम्मीदें हैं, या आपके काम में बढ़ोतरी को लेकर के जो भी बातें हैं, और जो जजमेंट आप पाना चाह रहे हैं आपके एग्रीकल्चर लैंड के डिस्प्यूट को लेकर के, वो सब का जो समाधान है इसी पर्टिकुलर पीरियड में, यानी 52 से 57 के मिड में मिलने वाला रहेगा। इसके बाद में आपके पाम में मल्टीपल मरकरी लाइन्स अवेलेबल हैं, मल्टीपल मरकरी माउंट पे भी लाइन्स अवेलेबल हैं। तो ये प्रॉपर बिजनेस लक को और अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स को भी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि लिटिल फिंगर की भी लाइन तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक है, और मरकरी माउंट भी आपका डेवलप अच्छा है। तो इसी तरीके से आपके काम में और ज़्यादा वृद्धि होते रहेगी। और सबसे बड़ी वृद्धि तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लक लाइन पूरा सैटर्न से जुड़ा हुआ है और बायफोर्क का साइन अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में सभी तरह के मेहनत, कर्म, प्रयास का पूरा लाभ मिलता है, क्योंकि चंद्रमा से निर्मित भाग्य रेखा में मनोवांछित फल निश्चित रूप से मिलता है। दूसरा, बायफोर्क के कॉम्बिनेशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल यहाँ पर लेवल पे ग्रोथ को ये कन्फर्मेशन देता है। तो इन सब का भी आपको सौभाग्य जो है 49 क्रॉस करते से ही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सन लाइन की काफ़ी अच्छी अवेलेबिलिटी हो रही है, जो नेम, रिस्पेक्ट और पावर जैसी चीज़ों को इन्हेंस करेगी। इस कंडीशन में बड़े बड़े कॉन्टैक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशंस बिल्ड होते हैं। इवन काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन भी सोसाइटी में मिलना, या पॉलिटिकल कनेक्शंस भी यहाँ पर बिल्ड होते हुए देखने को मिलता है। सन के ऊपर में आपकी इस तरह की आड़ी रेखा अभी आपको आपके जो डिस्प्यूट्स है उसके रिगार्डिंग स्ट्रगल देने वाली रहेगी। सन रेमेडी करना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जा कर के आपको इस डिस्प्यूट में और जल्दी लाभ मिल जाएगा, क्योंकि बायफोर्क का साइन सन पे भी अवेलेबल है। तो आपके हक की चीज़ कभी भी कहीं नहीं जानी है, भले ही लेट सही, लेकिन आपके पक्ष में बात आनी ही है। इसलिए दो मुखी जो रेखा है दोनों ही सूर्य रेखा पर मौजूद है। तो ये कॉम्बिनेशन एक रईस बनने के योग, सफल होने के योग, काफ़ी ज़्यादा धन, सुख सुविधा और प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करने जैसे योगों को बतलाता है। तो इन सब का लाभ आपको सन रेमेडी के बाद में और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इस तरह के क्रॉस के साइन में अन्याय होता है, हमारे से हमारे हक की चीज़ को ही छीना जाता है। प्रॉपर क्रेडिट, रिवॉर्ड जैसी चीज़ें ना मिलना, धोखा, मिसगाइड, मिसयूज़ होना। तो सन रेमेडी के बाद में जो चीज़ हक की है वो उल्टा चल के आने लगती है, सारा दाव आप जैसे जातकों के पक्ष में होने लगता है। और जिस जिस विषय में सोल डिज़ायर अभी भी अवेलेबल है, वो सोल डिज़ायर फुलफिलमेंट ये सूर्य के मिनिस्ट्री के अतिरिक्त ही आता है। तो सभी तरह के प्लानिंग प्रॉपर एग्जीक्यूट होना, डिसीजन एक्यूरेट साबित होना, स्मूथनेस करियर में, लाइफ में आते हुए देखने को मिलना, और एक्सपांशन जो करना, बेसिक नीड और रिक्वायरमेंट इस पाम में देखा है, क्योंकि अधिकतर दो मुखी रेखाएं ही अंततः होते हुए दिखाई दी है। जीवन रेखा पे भी आपको ये कॉम्बिनेशन दिखेगा। मल्टीपल आपको मरकरी लाइन दिखेगी, जो मल्टीपल इंटरेस्ट को बिल्ड करती है, जो मल्टीपल प्रोफेशन और बिजनेस में आता है। सन पे भी मल्टीपल लाइंस दिखेगा कि मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में अपना दूसरों का लेकर के चलने वालों में से है। मल्टीपल यहाँ पर आपकी जुपिटर
हॉरिजॉन्टल लाइन भी है जो अध्यात्म के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता देती है, दयालु, कृपालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति देती है, काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी भी होती है, और इस कंडीशन में नई नई चीज़ें सीखने की आदत देखने को भी मिलती है। तो ये कॉम्बिनेशन बतला रहा है कि आप जहाँ भी रहते हैं आपका एक ही मोटिव रहता है, एक्सपांड करना, चीज़ों को लगातार बढ़ाते रहना। मरकरी आपका काफ़ी अच्छा है तो वो हर चीज़ों को एट द एंड मैनेज कर देगा, लेकिन बस सन की एनर्जी हमें थोड़ी और अच्छी चाहिए ताकि हर काम में हमें प्रॉपर रिजल्ट, स्मूथनेस और समय पर काम होने के अतिरिक्त सेटिस्फेक्शन देखने को मिल सके। लाइफ लाइन इतनी जिसकी या माइंड लाइन, हार्ट लाइन फेल करके चलती है, जीवन आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष को ये बतलाने का साइन होता है। इसलिए आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर को सहा है। भावनात्मक कष्ट भी आपके ऊपर लगातार होते रहे हैं, जैसे इमोशनली डिस्टर्ब होना, मर्डर्ड होना और बहुत ज़्यादा धोखे, मिसगाइड, मिसयूज़ होना। लाइफ लाइन भी थोड़ा सा फेल करके ज़रूर चला कि इस कंडीशन में मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स कम मिल रहे हैं। इन्हीं सब का नतीजा है कि एंड में आकर के चाहे आपकी हार्ट लाइन हो स्मूथ हो गई, यानी इमोशनल स्टेबिलिटी, लव, केयर, अटैचमेंट सब कुछ मिलेगा। माइंड लाइन भी स्टेबल हो गई, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी सब कुछ आएगा। हैप्पीनेस, पीसफुलनेस सब कुछ आप अपने लाइफ में गेन करेंगे। लाइफ लाइन भी स्मूथ हो गई कि कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म सब चीज़ आपकी लाइफ में आएगा। और ये चीज़ अगर हम तीनों कॉम्बिनेशन में देखने जाएं तो 49 क्रॉस करते से ही ये सब चीज़ें ऐड होगी और 52 के बाद में इसका पूरा का पूरा आपको लाभ कंटिन्यूस देखने को मिल जाने वाला रहेगा। इस पूरे हाथ को अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल बनाता है। जुपिटर जो फिंगर है वो थोड़ी शॉर्ट है, जिसके कारण डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर रहेगा, हमेशा देने जैसा भाव रहेगा। और यही कॉम्बिनेशन पुण्य को इकट्ठा करता है और यही पुण्य बच्चे के द्वारा हमें मौजूद होता है। इसीलिए बच्चे लायक, संस्कारी, सफल यहाँ पर निकलते। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे जेंटलमैन के रूप में आपके चाइल्ड आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। इन केस यहाँ पर इस रेक्टेंगल के साइन के कारण और अनदर इस तरह का साइन बनता है तो बिजनेस एम्पायर परमानेंटली सेटल्ड होने वाला, स्ट्रॉन्ग होने वाला, लगातार बढ़ने वाला देखने को मिलता है। गार्डियन एंजल लाइन भी आपके पाम में है, इसलिए आपको समय समय पर दूसरों का सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन खुद का हिम्मत, हौसला ही सर्वोपरि है। जहाँ चाह वहाँ राह, जिस जिस चीज़ में जिद ठान लेंगे वो चीज़ आप कर दिखा सकने में सक्षम रहेंगे। तो कोई बहुत बड़ी संघर्ष, परेशानी यहाँ पर नहीं है, बस थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस और आपको हाई ब्लड प्रेशर और खासकर इस कंडीशन में हार्ट इश्यूज और कोलेस्ट्रॉल इशू होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं हेल्थ के रिगार्डिंग। लेकिन इसके अलावा सभी तरह की कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके पाम में अवेलेबल है। कोई दूसरा बिजनेस यहाँ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यही लक लाइन कंटिन्यू इसीलिए हुई है क्योंकि इसमें ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इसीलिए इस चीज़ को ही आगे बढ़ाना, इसी के लिए प्रेरित रहना यहाँ ज़रूरी है। मून का कनेक्शन होने के कारण सारी उन्नति जन्म स्थान से दूर होती है, तो ज़रूर आपको बाहरी दुनिया लोगों से कनेक्ट करना चाहिए और नए नए जगह पर जाना, नए नए लोगों से मिलना, नए नए डील्स करना, ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने में आती हैं। ये ज़रूर आपको करते रहना चाहिए, तो उससे आपको ऐसे ऐसे यहाँ पर कनेक्शन या रिलेशन बिल्ड होते देखने को मिलेंगे जो हाथ पकड़ के आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। और सन रेमेडी के बाद तो ना कोई नाम खराब होगा, ना इज्जत सम्मान पे बात आएगी, ना धोखा मिलेगा, ना मिसगाइड होंगे, ना कोई और फर्दर प्रॉब्लम आएगा। एकदम स्मूथनेस, करियर, अर्निंग, सक्सेस के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो लाइफ लाइन पूरी की पूरी यहाँ पर जो है आपकी बाहर की तरफ ही गई है, जो बर्थ प्लेस से दूर जाकर सेटल एंड सक्सेस होने के दोनों कॉम्बिनेशन को बतला रहा है। माइंड लाइन में भी ड्रास्टिक चेंज आपको आया है 36 के बाद में, तो यहाँ से सीरियसनेस जो है आपको काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ी है। 41 और 2 के अप्रोक्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अर्निंग कैपेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, ऑर्गेनाइज वैसे काम करना, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखना जैसी चीज़ें देखने को मिली है। तो इसी कारण से ये पूरी लाइफ लाइन और माइंड लाइन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है और लक लाइन तो काफ़ी अच्छी स्थिति में मौजूद है। इसीलिए आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ईमानदार देखने को मिलते हैं। ऑनेस्टी, लॉयल्टी अच्छी होने के कारण और किसी के साथ गलत ना करने के कारण पुण्य यहाँ पर और भाग्य दोनों बढ़ता है और इसी कारण से ये ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी देता है और ओल्ड एज में आकर के ही सभी चीज़ आपको अंततः यहाँ पर जीवन में मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।